इंसान की भावना सच्ची होती है, उसके मन में लगन और ये तड़प रहती है कि मेरा सत्संग का टाइम था, मेरा दर्शन का टाइम था, मेरा भजन बंदगी का समय था और उसमें ये बाधा हो गई, तो उसको बुरा तो महसूस होता है, लेकिन उसकी हाजिरी मालिक के दरबार में लगातार लगती रहती है। बल्कि उन लोगों से ज़्यादा उनकी हाजिरी लगती है, क्योंकि जो लोग सत्संग में आके बैठ तो जाते हैं और ध्यान उनका और कहीं होता है, ख्याल और कहीं होता है, शरीर से यहाँ बैठे रहते हैं। जब तक मन के अंदर ये भावना नहीं होती, मन के अंदर ये दृढ़ विचार नहीं रहता, तब तक वो भक्ति में शामिल नहीं होती। अभी पत्रकार महोदय आए थे, उन्होंने सवाल किया था कि भक्ति करने का तरीका क्या होता है कलयुग में। भक्ति करने के तरीके तो अनेक हैं, लेकिन इस वाणी में भक्ति करने का बड़ा साधारण सा तरीका बता दिया कि भक्ति क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, और उसके लिए सीधी एक ही लाइन में पूरा सार खोल के रख दिया कि ले ले टिकट नाम की भाई, जहाज अमरपुर जाना। संत इस संसार में आते हैं, जहाज किनारे पे लगाते हैं। जहाज में जो आदमी टिकट लेके बैठ जाता है वो परले पार उतर जाता है। बार बार वाणियों में भी कितनी बात आई कि सतगुरु जी मेरी बेड़ी को पार लगाना, मुझे भवसागर से पार करना, मेरी नैया भवसागर में अटक गई है। लेकिन संत सतगुरु जो नाम का जहाज लेके आते हैं और जो सत्संगी नाम की टिकट ले लेते हैं, उसमें बैठ जाते हैं और परले पार हो जाते हैं। शास्त्रों के मुताबिक एक दूसरा और भी आपने सुना होगा कि जीव मरने के बाद जब जाता है तो रास्ते में बैतरणी नदी आती है। उस और बैतरणी नदी को इंसान के नेक पुण्य किए हुए कर्म ही पार उतारते हैं। अगर किसी ने नेक कर्म और पुण्य कर्म किए हैं तो वहां उनको पूछा जाता है, जो बैतरणी से इस तरफ रहता है उस जीव की मुक्ति नहीं होती, वो संसार में फिर बार बार आता है, दुनियादारी के कष्ट दुख भोगता है। लेकिन जिसने नेक कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, दान किए हैं, किसी की सहायता मदद की है, तो वहां पर खड़ा होकर उसके अच्छे कर्म पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि इस जीव ने कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं, इसको क्या फल मिलना चाहिए, बैतरणी के पार जाएगा यहीं रहेगा। तो जब उसके कर्मों का लेखा देखा जाता है, उसके अच्छे कर्म जब मिलते हैं तो वो कर्म उसकी मदद करने के लिए आते हैं, उसको पार करते हैं। इसलिए संतों ने क्या कही, ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जाएगा। अमरपुर क्या है? अमरपुर किसी नगर का, शहर का, बस्ती का नाम नहीं है। वो बस्ती तो है, लेकिन वो बस्ती कैसे है? फॉर्मलेस जीवों की है, शरीरधारी नहीं है, वहां कोई उनका रूप नहीं है। उस नगर में कोई भी भेदभाव नहीं है। और वो अमरपुर कैसा है? वहां वही जाते हैं जो अमर हो जाते हैं, वो जन्म मरण में नहीं आते। संत उसके टिकट देते हैं और वो जहाज आके किनारे लगाते हैं। वैसे तो हंसी मजाक की एक बात मुझे याद आ गई कि एक बार कहते हैं एक महात्मा जी सत्संग करते थे, कथा करते थे, 6-7 दिन तक कथा की। सत्संगी रोजाना आया करते, सुनते। अब सभी सत्संगी तो नहीं आते, कोई टाइम पास करने के लिए आता है, कोई देखने के लिए आ जाता है कि भीड़ इकट्ठी क्यों है, कोई देखने के लिए आ जाता है, देखो बाबा जी कैसा है, देख के आए। तो उनके अलग अलग सोच होती है लोगों की, उसकी कथा सुनने के लिए आते थे लोग।
ये माताएं भी बहुत आती थी, बुजुर्ग माताएं होती हैं, उनसे काम और तो कुछ करना नहीं होता, या तो वो भक्ति की माला जपती हैं या फालतू समय तो कथा सत्संग कीर्तनों में जाती हैं कि जिंदगी तो यूं ही बिता दी जो बची है, बुढ़ापे की जिंदगी है, दुनियादारी के काम तो हमने बहुत कर लिए, लेकिन अब तो आखिरी वक्त में कुछ ना कुछ तो नेकी के काम कर ले। इस तरह से वो कथा रोजाना सुनते, बड़े प्यार से कथा करता। जब कथा पूरी होगी, पहले दिन कहने लगा, भाई माताओं बहनों भाइयों, कल को कथा पूरी हो जाएगी, कल कथा का भोग पड़ेगा, और भोग पड़ेगा उसके बाद में भाई घर चला जाऊंगा, किसी को कोई दान दक्षिणा देनी हो तो कल दे देंगे। अब इतने दिन कथा सुनते हैं तो मन में आता है कि भाई बेचारे ने इतनी कथा करी है, आज से कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। और इनका तो कोई भरोसा नहीं भाइयों का, और माताओं का तो ख्याल होता है, इनका हृदय नरम होता है। ये अगर सच्चे आमने सामने नहीं लेके आने देते तो चोरी चारी करके थोड़ा बहुत दे के ही आती है, पल्ले के नीचे से करके दे देंगे, इशारे में बता भी देंगे। तो एक बुढ़िया थी, बेचारी का मन बहुत था, बहुत दिन से सोच रखी थी कि भाई मैं जो है कथा में चांदी की गौ दान करूं, लेकिन करूं कैसे? उसका घर वाला बड़ा कंजूस, ये तो देख लेगा तो मार देगा। उसने युक्ति निकाली है कि चांदी की गऊ बनवा, और चांदी की गऊ बना के कथा में भोग पड़ने से 2 दिन पहले उसके चारों तरफ मिट्टी लपेट दी, काली मिट्टी लपेट के धूप में सुखा के खड़ी कर दी। उसके घरवाले को अब पता कि आज जो है कथा का भोग पड़ेगा, और देखूंगा क्या लेके जाएगी। तो नजर 1 मिनट नहीं हटाता उससे, वह बेचारी, तो उसको तो डर नहीं था। तैयारी करके जब चलने लगी, वह कार मिट्टी वाली उठा ली, बड़ा खुश हो, चलो अच्छा है, ना कोई पैसा दे ला, मिट्टी की गऊ दान करके दे देगी, क्या फर्क पड़ता है। गया, जाके सब साथ गया कि कदे हेरा फेरी ना हो, कदे गा गा दो बहाना और को पल्ले के नीचे तो दे दे। जाके देखने लग गया, सब कुछ ना कुछ देने लगी। तो वह जब गई तो बड़ा बेचारा सा मुंह करके पंडित जी की तरफ आंखों में आंख डाल के बोली, पंडित जी। बोले हाँ माता जी, ये देखो मेरे तो मिट्टी की गऊ या पूगी से मेरे, मैं तो इससे लायक थी, या दिशा अच्छी तरह ले जाइए, अच्छी तरह ले जाइए। समझ गया, महात्मा तो रोजाना के काम उनके कहीं नहीं, उसने तो पल्ले दाबली और चीजें का नहीं, कम ध्यान उसमें ज्यादा। उसका घराना सोचे चलो पीछा छूटे या ऐसी और कितनी बात छुट्टी चले गई, दिन बीतते चले गए। आखिरी वक्त आया जब शरीर पूरा होया, दुनिया से जाने लगे, बैतरणी नदी पर रोक लिए दोनों जने, वो सेठ भी और सेठानी भी। बोला बोलो भाई, अब घर में पत्नी ने दान किया हो तो पति को भी हिस्सा मिलता है, और पति ने किया तो पत्नी को भी मिलता है। तो पति तो ठोड़ सा कुछ किया ही नहीं था, रिकॉर्ड देखा नहीं, बोला इसका नहीं है कुछ। बोला पत्नी ने किया हो? बोला हाँ, इसने कि मिट्टी की गऊ दान की थी। तो गऊ को बुलाओ, वही मिट्टी की गऊ को, इनको बैतरणी नदी से पार कराएगी। दोनों का पूंछ पकड़वा दी गा की, और गा बोली आओ भाई। बैतरणी नदी में पानी का बहाव तेज था, वो दोनों पूंछ पकड़ के पीछे पीछे गा गया के चल दी। जब बीच में तेज धारा आई और पानी की धार की टक्कर लगी, गा की ऊपर दो मिट्टी उतर गई, और मिट्टी उतर दी चांदी की, वो धूप लगते चमका ला गया। और वो देखा था पूंछ पकड़े पकड़े, देखा अरे मिट्टी की कड़े, चांदी की नहीं कड़ी। और दोनों पूंछ पे तो हाथ छोड़ के नल माथे मारे, नला डूब दिया रहा में। वो तो धार में उड़े बह गया, वो तो पार जाना नहीं था, गा उसने पार ली। इसलिए जो नेक कर्म करता है उसको तो देखो पार होना ही होना है। ये तो एक मजाक की बात थी, लेकिन ऐसे कुछ कही जाती है कि वो जो बैतरणी नदी है उससे जब पार होता है जीव का कल्याण तब होता है। परंतु अब इस कलयुग में सबसे उत्तम
सबसे सरल तरीका भक्ति का, नाम का सुमन करना है। नाम के सुमन से जीवों का कल्याण होना है। कभी जप प्रधान था, कभी तप प्रधान था, कभी यज्ञ हवन थे, कभी पूजा पाठ था, लेकिन कलयुग में तो सिर्फ नाम की प्रधानता है। कहीं भी है कि कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, और नाम बिना उद्धार ना हो। कर्म धर्म का मतलब क्या है? धार्मिक कर्म जो है, इससे उत्तम कोई कर्म नहीं है। प्रभु के नाम का सुमन करना, उसको याद करना। इसलिए कही कि वो नाम की जो टिकट ले लेता है, वो इस भाव सागर से पार हो जाता है। आज जो नाम से वंचित रह जाता है, नाम को जाना ही नहीं, नाम का महत्व नहीं समझा, जीवन का कोई मतलब नहीं, क्या करने आए थे, क्यों जीवन हमने लिया था, क्यों हमने ऐसे ही खो दिया, तो उनके लिए कोई भक्ति नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई उनके लिए ऐसा तरीका नहीं कि इसे जीव के बारे में सोचे। वो तो सोचते हैं दुनियादारी का झमेला है, कभी दुख कभी सुख। लेकिन अगर ये बात नहीं होती तो भक्ति का रास्ता बताने का, खोजने की जरूरत क्या थी? भक्ति इसलिए आवश्यक है कि जीव का कल्याण अगर होना है, क्योंकि जीव इस संसार में आके सुखी नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है, सुखी नहीं है, इसलिए परमात्मा को ढूंढता है, लेकिन परमात्मा मिलता नहीं है। कैसे मिले? इसे तरीके गलत हैं ढूंढने के। परमात्मा ने भी सोच लिया कि पहाड़ों में जाके छिपूंगा तो ढूंढ लेगा, आकाश में जाऊंगा तो वहां भी पेड़ी लगा लेगा, ढूंढ लेगा, पाताल में छिपूंगा तो वहां भी ढूंढ लेगा। परमात्मा को भी भय हो गया, एक बार डर हो गया, क्या करूं? बोला ये इंसान बना तो दिए थे मैंने, लेकिन इन इंसानों तो मेरा खून पी लिया, ये जीने नहीं देते। कोई आके कहता है मुझे ये दुख है, कोई कहता है मुझे दुख ये दुख है। अरे कोई सुख की तो बात कभी करता नहीं, एक पल का मुझे चैन नहीं लेने देते, दुख ही दुख बताते। मैं तो बड़ा परेशान हो गया, क्या करूं? देवताओं से बोला, देवताओं कोई तो तरीका बताओ। सबने अपने अपने तरीके बताए कि जी ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वहां जाके रह लो। बोला भाई ना, ढूंढ लेगा। आखिर सूर्य देव का नंबर है, सूर्य कहने लगा जी मैं बताऊंगा आपको। बोले हाँ। बोला इंसान सब जगह ढूंढ लेगा, आप इंसान के भीतर जाके बैठ जाओ, वहां नहीं ढूंढेगा, ये बार बार घूमता रहे। इसलिए परमात्मा हमारे अंदर में ही बैठा हुआ है। हम टक्कर मारते हैं कहीं पहाड़ों में, कहीं नदियों में, कभी तीर्थों में, कभी यज्ञों में, कभी हवन में, कभी पूजा पाठ में। अरे उस अंदर वाले में नहीं ढूंढते, अंदर बैठा हुआ है। इसीलिए संतों ने कही, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस भी दावा हाथ, कि वो है कहाँ, ढूंढते कहाँ, वो कैसे हाथ आएगी? मिल तो जाएगी वो। कबीर साहब कहे, कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। भेदी कौन? संत है। संत उसका भेद बता सकते हैं, उनको अगर साथ लेके चलोगे वो तुम्हें रास्ता दिखा देंगे। संतों ने इसलिए खुल के कह दिया कि तुम जिसको बाहर ढूंढते हो वो तुम्हारे अंदर में ही छिपा बैठा है। भीखा साहब कहते, भीखन भूखा को नहीं, सबका पल्ले लाल, गांठ खोल पर क्या नहीं इस विध भय कमाल। गांठ खोलने का मतलब है कि अंदर में प्रवेश किया नहीं। हमारे 10 दरवाजे लगे हुए हैं शरीर पे, 2 आंख, 2 कान, नाक, मुंह, इंद्री, गुदा, 9 दरवाजे दुनियादारी की तरफ खुलते हैं। 10वां द्वार गुप्त है, जो परमात्मा की ओर जाता है, गुप्त गड़ी में। उस गुप्त गड़ी से जाना पड़ेगा, और वो ऊपर की तरफ चढ़ाई करके जाना पड़ा, उल्टी चढ़ाई करनी है उसे। तो वो गांठ क्या नहीं खोली हमने? जड़ और चेतन की गांठ पड़ी हुई है। जड़ और चेतन की गांठ हमने खोली नहीं। चेतन कौन है? हमारी रूह है। जड़ क्या है? शरीर है। वो इसमें आके फंस गई, उसकी गांठ तो खुलती नहीं, बिना ज्ञान के, बिना समझ के, बिना गुरु के सत्संग के और आशीर्वाद के। इसलिए
गुरु जब तुम्हें पास बैठा के वो ज्ञान देता है, आशीर्वाद देता है, तुम्हारे घट के ताले खुल जाते हैं, अंदर का अज्ञान मिट जाता है, प्रकाश हो जाता है। जब अज्ञान अंधेरा दूर हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, तो इस जीव को अपना सब कुछ कर्म धर्म भले बुरे सब नजर आने लगते हैं। फिर इसको पता लगता है तो फिर ये बुरे कर्म से हटके नेक कर्म की ओर लगता है। इसी तरह से कबीर साहब ने सभी शब्दों ने कही है, जिन्होंने खोज करी उन्होंने पा लिया। जो डरपोक थे डरते रहे, बैठे रहे। कबीर साहब कहें जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ में पूरा बूट अंडरा रहा किनारे बैठ, कि जिन्होंने खोज की उन्होंने पा लिया। मैं बेचारा किनारे पर डूबने से डरता था, डूब जाऊंगा, किनारे बैठा रहा। किनारे बैठने वाले को क्या मिलेगा? मोती निपजे सिप मर सिप समुद्र में, कोई मर्जी वा काट सिर जीवन की गमना। मोती ऐसे ही नहीं गिरे हुए मिलते किसी को, मोती सिप के अंदर पैदा होता है। सिप समुद्री जानवर होता है। और वो कहते हैं कि जब नक्षत्र की बूंद ऊपर से आती है, सिप पानी में होते हुए समुद्र का पानी नहीं पीती, वो ऊपर अपना मुंह खोलती है, नक्षत्र की बूंद आती है, वो उसके अंदर में जाती है, उससे मोती बनता है। और वो अलग अलग तासीर है वैसे तो उसकी। कई कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जाकी जैसी संगतीर वैसा ही फलदीन। कि स्वाति बूंद तो एक ही है, लेकिन जैसे का संग करेगी उसका वैसा ही हो जाता है। अगर वही सांप के मुंह में पड़ जाए तो जहर बनता है, शिप के मुंह में पड़ती है तो मोती बन जाती है, गिद्दड़ के मुंह में पड़ जाए तो हड़ा जाता है। उसके इतने गुण हैं। तो वो सिप कहाँ मिलती है? सिप में मोती होता है और सिप मिलती है समुद्र की तलहटी में। कबीर साहब कहते हैं मोती निपजे सिप में सिप समुद्र में, कोई मर्जी वा काट से, मर्जी वा जो मर मर के जीने वाला हो, जो मरना जान को हथेली पर लेके चलता है, जो घबराता नहीं है मरने से, मर जीवा, वही उस मोती को लेके आते हैं, जो मौत से नहीं डरते। इसलिए वो इतना आसान नहीं है। भक्ति भी इसी प्रकार की है। जो इस भक्ति के मैदान में कूदते हैं उन्होंने तो यूं सोचो कि अपने सिर धड़ की बाजी लगानी पड़ती है। ये आसान काम नहीं है। भक्ति करना खाने की धार है। कबीर साहब की वाणी में है कि पिया का मार्ग कठिन है खाने की धारा, डगमगे तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। खाने की धार तलवार जैसी धार है उसकी। तलवार के ऊपर चलना आसान है क्या? ये भक्ति इतनी कठिन है, थोड़ा सा भी डगमगाया खत्म हो जाएगा। कितने साल भक्ति करो और गिरावट अगर आ गई तो धड़ाम देसी आएगा। कबीर साहब ने कहे ये सारे मन के खेल में फंस जाते हैं। ये मन इस जीव को टिकने नहीं देता, कभी इसको कुछ बनने की कहता है, कभी कुछ बनने की कहता है, और ये बनता कुछ नहीं है, सिर्फ जीव को बहकाता है। लेकिन गुरु की शरण में जो जीव चले जाते हैं वो अपना मन गुरु को अर्पण कर देते हैं। जब गुरु को दे दिया तो फिर गुरु की आज्ञा में चलना पड़ता है। देते कौन है? जो उनको ये पक्का ईमान है कि मेरी संभाल जो है गुरु ही करेगा, जो करेगा गुरु मेरा हित करेगा। चाहे जाहिर में वो चीज यूं लगती हो कि गुरु ने बुरा कर दिया, लेकिन गुरु ने बुरा नहीं किया, गुरु हित ही करेगा। तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में परमार्थ के कारण ये चारों धारण थे। पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता है, दूसरों के लिए। सरवर अपना पानी खुद नहीं पीता, दूसरों के लिए। संत जन दुनिया के जीवन के कल्याण के लिए आते हैं। चौथे बरसात
दूसरों के हित के लिए बरसात होती है। इसलिए संत सबके हितकारी हैं, जो भी उनकी शरण में जाता है उनका हित करते हैं। संत का काम होता यही है, वो आते ही जीव के कल्याण के लिए है। लेकिन हमें अपना सच्चा नाता गुरु से जोड़ना चाहिए, यकीन हमारे मन में पूरा होना चाहिए। अरे कह देते हैं कि तन भी दे दिया गुरु को, मन भी दे दिया गुरु को, धन भी दे दिया गुरु को, तुम्हारे पास क्या बचा? बचता है बहुत कुछ। इनके बदले में गुरु तुम्हें विश्वास देता है। तुम्हारा विश्वास अगर दृढ़ है तो तुम्हें सब कुछ मिल गया कुछ भी नहीं है। गुरु हर प्रकार से जीव का कल्याण करता है, लेकिन शिष्य को समझ आनी चाहिए। रामदास जी चौथे गुरु थे सिखों में, और इतनी बड़ी उम्र में भी बड़ी सेवा की। गुरु के लिए रात दिन एक कर दिया, पूरा जीवन सेवा में लगा दिया। तब उनको जाके गुरु की गद्दी दे दी। सिखों ने जो सेवा की, गुरुमुखता का जो उन्होंने पाठ दुनिया को पढ़ाया, ऐसा किसी दूसरे में नजर नहीं आता। सेवा, प्रेम और विश्वास सिख सेवकों से सीखना चाहिए। और गुरु तो शिष्य का भला ही भला करता है, भला चाहता है। इसे जमाने की बात है, जब तो ऐसा था कि बच्चा पैदा होते ही एक बच्चा तो गुरु को चढ़ा देते थे, ये तो गुरु को चढ़ा दिया, महात्मा हो जाएगा। छोटी उम्र में गुरु को चढ़ा दिया। गुरु के साथ रहते रहते जंगल में दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं। जवान हो गया, जवान होने के बाद एक दिन गुरु ने कहा कि भाई अब तू जवान हो गया है, मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब गांव में जाके भिक्षा तू लेके आ। बोला जी ठीक है। भिक्षा लेने के लिए गया, नया था, कुछ पता नहीं था। पहले ही गया तो भिक्षा देने के लिए एक जवान लड़की आई। जवान लड़की आई, लड़की पहले उसने देखी नहीं थी, देख के हैरान हो गया, क्योंकि उसको एक बार फोड़ा निकला था। और लड़की की छाती को देख के कहने लगा कि लड़की तेरी छाती पे फोड़े हो गए क्या? लड़की को भी नहीं पता था, वो बेचारा अज्ञानवश गया, उसने पता नहीं था। वो लड़की भाग के अंदर गई, अपनी माँ को कहने लगी ये कैसा महात्मा है, क्या भिक्षा दे के आए इसको? वो गंदा मंदा बोलता है। उसकी माँ ने देखा उसकी हालत, बोली ना बेटी ऐसी बात नहीं है, ये छोटी उम्र में महात्मा बना था, इसको ज्ञान नहीं। जाके कहने लगी, उससे भी वही बात कही कि माता जी लड़की को ये क्या हो गया? बोली महात्मा जी लड़की को कुछ नहीं हुआ, ये लड़की है, कल को संतान होगी, बच्चे होंगे, वो बच्चे होंगे, यहाँ से दूध के स्रोत हैं ये, बच्चा दूध पी के और बड़ा होगा, बचपन में इन्हीं से तो दूध आता है, भिक्षा कहाँ के लेना? वहीं खड़ा होकर सोचने लगे। बोला बच्चे का निशान नहीं, बच्चे का कोई निशान ही नहीं है, और उसे आने से पहले बच्चे के परमात्मा ने उसके लिए प्रबंध कर दिया दूध का। क्योंकि उसे सारी कहानी बताई, शादी होगी, शादी होगी तो लड़का लड़की साथ रहेंगे, फिर संतान होगी, वो दूध पिएंगे। बोले ब्याह का काम नहीं, शादी का नाम नहीं, बच्चे का निशान नहीं, हरी आकर अच्छी खान जी, तीसी पेट काज फिरे, दौलता क्यों धाम धाम।
वारे मूर्ख निदान जी, जपे नहीं राम नाम, ईश्वर मिर्गिंद कहे, बार बार धिकार तेरे जन्मे कौन। ये धिकार है। अरे मूर्ख आदमी, दुनिया में अभी उसका ब्याह भी नहीं हुआ लड़की का, अगले ने इंतजाम पहले कर दिया कि इसका ब्याह भी होगा, उसे संतान भी होगी, उसको दूध भी आएगा, और हम उस चीज के लिए, पेट के लिए, इस पेट के लिए धोखा दगा छल कपट करते हैं। हमारी चतुराई देखो, दूसरे लोगों का गला काटते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो हमारा प्रभु पर विश्वास कैसे होगा? उस पर तो वो यकीन और श्रद्धा जिसकी दृढ़ होगी, वो कभी उसको किसी भांति भी कष्ट नहीं पहुंचने देता। जो सबकी संभाल करता है, हर हाल में उसके लिए जो जरूरत हो पूरी करता है। जीव अपना कर्म तो भोगता है, लेकिन वो दोष प्रभु को नहीं देना, हमारे कर्म का फल होता है। परंतु परमात्मा की तरफ से किसी को भी ये नहीं है कि वो सजा देता, सजा नहीं देता, मालिक किसी को आजादी है, आप कुछ भी करो। कभी कहता है किसी को, कोई आदमी कह दे कि ना भाई न्याय नहीं है, परमात्मा के घर में न्याय नहीं है, तो क्या परमात्मा से ज्यादा बुद्धिमान हो गया? वो तो न्यायकारी है, कर्म खुद करते हैं, कर्म का फल खुद बनाते हैं, भोगते वक्त परमात्मा को दोष देते हैं। उन्होंने तो हमें बना के सारी चीजों से संपन्न करके कह दिया, नेक काम करो, जाओ, जो भी काम करोगे, अच्छे करोगे सब वैकुंठ मिलेगा, बुरे करोगे नरक मिलेंगे। अगर तुम दोनों को छोड़ के प्रभु की भक्ति करोगे तो सदा के लिए अमर हो जाओगे। इसलिए उस अमरा पर जाने के लिए नाम की टिकट लो, और उसमें जो चूक कर जाएगा भाई, लेकिन उस जहाज का भी नियम है पक्का कि जो जितने उसने कर्म कर रखे हैं, या जड़े जिसकी मंजिल आ जाएगी, किसी ने थोड़े अच्छे कर्म किए हैं, रास्ते में उड़े पूरे हो जाएंगे। जिस तरह हम रेल में सफर करते हैं, और सफर करते वक्त किसी का स्टेशन पहले आ गया, वो वहां उतर जाएगा, दूसरे का उससे आगे वहां उतर जाएगा, आखिर मंजिल तक तो वही जाएगा ना जिसने अपना काम पूरा किया है। और कभी सोचते हो कि मुश्किल नहीं, कठिन काम कोई नहीं है भाई, कठिन तो हम बना लेते हैं। अगर उसको कठिन समझोगे तो कठिन है, और आसान समझना कर दोगे तो बिल्कुल ही आसान है। इतना आसान है कि किसी भी काम को वजन ना माना, वजन ना मानो, काम जो करना है उसको हंसते खेलते करो, महसूस ही नहीं होगा। आप किसी चीज को वजन मान लेते हो ना, फिर मुश्किल हो जाती है। इसीलिए रोग बीमारी तकलीफ को मान लेते हो। मेरे को एक दिन जुकाम हुआ था, अब बार बार बड़ी सहानुभूति मिलती है, बोला कि आपको जुकाम हो रहा था, मैं अब देख लो क्या है। फिर एक आदत है अपनी, पता होते हुए भी कहेंगे, बोले कि अब ठीक है, दिखना है ठीक है तो ठीक है, सब कुछ होते हुए कहेंगे अब तो ठीक है। भाई किसी चीज को हराना हो ना, हौसले से हराओ, वो ठहर नहीं पाएगी। अपना आपका सौंप देते हो। अगर कोई थोड़ी सी भी बीमारी आई, जुकाम होया, बोला ये दवाई ले लो, सारे वैद्य खड़े हो जाए, बोले यह दवाई तो पक्की असर करेगी, ये ले लो वो ले लो, बस सारी इकट्ठी करके कूट के पुड़िया बना के ले। कोई डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं छपा दवाई, ना बीमारी हो तो बीमारी बढ़ जाती है। तो इन चीजों को कौन हराता है? हम खुद हार जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर करो तो गुरु को करो, सरेंडर करो तो परमात्मा को करो, आजमा के तो देखा करो। कभी धोखा का काम ना करियो, देखा देखी का काम करोगे ना, सिर फुड़वा के बैठ जाओगे। इस तरह एक बार एक पतिव्रता स्त्री थी। पतिव्रता स्त्री पति की ही पूजा करती है, पति के समान किसी को नहीं मानती, परमात्मा को भी नहीं मानती। पतिव्रता स्त्री अपने शरीर के बदन के दूसरे आदमी का हाथ नहीं लगने देती। जिनमें से जो नाम आते हैं माता अनसुईया का,
माता सीता का, सती सावित्री का, रावण की हिम्मत नहीं थी, माता सीता को ले गए लेकिन हाथ नहीं लगा पाया उसको। हाथ लगा देता भस्म हो जाता। क्या सोचते हो इतने दिन लंका में रख के क्यों नहीं उसको बोला? वो उसको पता था कि जिस दिन भी तूने उसको टच कर दिया वहीं तू खत्म हो जाएगा। ये श्राप था उसको। विमान में बैठा के ले गया, टच नहीं किया। पतिव्रता में जो शक्ति होती है, तो वो हमेशा पति को देखती रहती है, सांस गिनती रहती है उसका। क्या हुआ कि एक बार उसका पति घूमने गया था। वो बाहर से घूमने जाओ, डील डोल करने, पखाना करने पहले बाहर जाते थे, आजकल जैसा नहीं था। तो आते थे तो घर में उसका हाथ धुलाते, पवित्र करने के लिए कुर्ला करवाते। वो उसकी पत्नी पानी लिए तैयार खड़ी रही, पहले से ही पानी लेके तैयार कि तेरा पति आएगा, बोलने से पहले उसका काम करती थी। ये गुण होता था उसमें। आया, आते उसने क्या करते हो, खिचड़ी बनाने के लिए बाजरा कूट ली थी, उसको ध्यान नहीं रहा। जब देखा पति आ गया, पानी का एक लोटा भर के रखा था कूड़ा कराने के लिए, जल्दबाजी में उसने मुसल को ऊपर कर रखा, दिखा वहीं छोड़ दिया, मुसल वहीं छोड़ दिया, हवा में ठहर गया। पतिव्रत धर्म की शक्ति। पानी लेके अपने पति का कूड़ा करवा के वापिस आके उसको लेके फिर बाजार जो खिचड़ी कूटनी थी उसको कूट के खिचड़ी बनाई। उसके पड़ोस में उसका पड़ोसी देख रहा था। वो अपनी घरवाली से बोला कि आज तो एक बहुत बड़ा कोतक देखा। बोला क्या क्या किया? अपनी पड़ोसन ने बड़ा कमाल कर दिया। उसका घरवाला जब बाहर घूम के आया तो खिचड़ी कूट रही थी, और कूटते कूटते उसने देखा आ गया तो उसने मुझसे ऊपर ही छोड़ दिया, और वो हवा में रह गया, और कूड़ा करवा के फिर उसको पकड़ ली। अब लुगाई में थोड़ी सी बुरा ना मानना, मतलब प्रेम ज्यादा होता है, प्रेम का उल्टा ईर्ष्या। ईर्ष्या थोड़ी ज्यादा होती है। हाँ वो क्या कर दे, मैं कर दूंगी। वह क्या जानी थी, बोली कि उसने क्या नया काम कर दिया तो मैं कर दूं। मेरा अच्छा, उसने मेरा कौन था, मेरा तड़के तू करिए हो काम, भेज दिया हो। तो घूम फिर के ना आया, बोले कि जा तू घूमया, उसने जाना था, साढ़े ना भेजा ही गया बेचारा, चक्कर काट के आ गया। दूर से बोलिया वो आ गया, सुन बोले आजा। वो खिचड़ी कुटते थी, वो अभी उससे की नकल तो हुआ तारणी पड़े ने। जब उसको देखे वो मुसलमान छोड़ दिया, बोले ला गया राम दे जे चित गई, जिद कही ने बोला देखा देखी साध योग चीज खाया व्यापार हो। ये देखा देखी के काम नहीं है। जो आदमी करता है उसको देख के अभ्यास करके तो आदमी सीख जाएगा। वो अगर पतिव्रता स्त्री थी तो उसने पतिव्रत धर्म का पालन करना उससे सीखना चाहिए था। कर्तव्य कोई भी आदमी करता है सीख लेता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये छोटे छोटे नटों के बच्चे एक रस्से पर कितनी दूर तक चलते हैं। नट के उसके रस्से के ऊपर चढ़ के सिर पे भी अदर पदर रख लेंगे। मैंने देखा एक बार हमारे गांव में वो नाचने वाले आए थे राजस्थान से, और वो नाचने वाला लड़का था, हमने बुला लिया, बोला कि जी 3 घड़े पानी के भर के और बिना हाथ छोड़े और नाचे। भाई देखना चाहिए ये तो, बुला के लाओ। मैंने बुलाए तो आए वो, और वो करके दिखाया उसने। और नाचना भी कि पानी भी नाचते रहे, यो झटका दे के छलका के पानी छलकाओ घड़ों में से, कोई हाथ उनसे नहीं लगाया। अभ्यास हुआ नहीं है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अरे जब ये छोटे मोटे अभ्यास करके आदमी इतनी दक्षता प्राप्त कर लेती है तो हम नाम की कमाई क्यों नहीं करते भाई? हम कोई नई बात तो नहीं कहते, हम भी तो कहते नाम का अभ्यास करो, अभ्यास करो। अभ्यास करते करते आप में भी पूरी दक्षता आ जाएगी। जिस तरह से और लोगों को देखते हो, कठिन काम कोई भी नहीं है, उसको आसान बनाने का तरीका ये है
कि उसमें कूद पड़ो पूरे हौसले के साथ, पूरी सकारात्मक सोच के साथ उस काम को करने के लिए जुट जाओ, तुम्हारा काम पूर्ण होगा, वो रोक ही नहीं सकता। और भक्ति तो ऐसी चीज है कि इसमें पहले तो रस अच्छा होगा नहीं, तो दुनियादारी के पदार्थों में रस जो है वो लगता है लेकिन उनका परिणाम बुरा है। लेकिन भक्ति में शुरू में रस आनंद नहीं आता, लेकिन इसका रस बाद में आने के बाद में संसार के रस उसके आगे कोई मायने नहीं रखते, फीके लगते हैं। नाम अमीरस कहते हैं, अमीरस है वो, अमृत है वो आदमी को अमर बना देता है। सब रोगों का इलाज नाम से है, जन्म मरण की बीमारी वो खोता है, सब पापों को वो धोता है, तुम्हें संसार सागर से पार लगाता है, तुम्हारे मन आत्मा और विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाता है। तो फिर क्यों नहीं उसे नाम का सुमरण करो। कुछ नहीं, घर में बैठ के ही कर सकते हो, किसी प्रकार की रुकावट नहीं। बहाने लगाते हो ना करने के लिए, बच्चों के साथ खेल में टाइम लगा देते हो, टीवी देखने में लगा देते हो, फोन देखने में पूरा पूरा दिन आंख भी अंधे हो जाते हो देखते देखते फोन। और जो फोन में देखते हो उनमें जो विचार ख्याल तुम्हारे बढ़ते हैं वो सबको पता है। आजकल उनमें जो चीजें आती हैं उन चीजों को देख के तो आदमी की तो विचार ही शिथिल नहीं रह सकते। जो उनमें बोलते हैं गंदे बंदे जो भाषा उनमें बोली जाती है, जो उनमें चीज परोसी जाती है, जो उनमें चीजें दिखाई जाती हैं, वो चीजें देख के कोई भी इंसान शुद्ध और पवित्र विचारों वाला नहीं रह सकता। और मजबूरी यह है कि जब भी खोलोगे वो सबसे पहले आएंगे। अब बच्चों को भी कैसे मना कर दो, फोन तो आवश्यक हो गया, पढ़ाई भी फोन से है, छोटे छोटे बच्चे ही फोनों को लिए फिरते हैं, उनसे ही पढ़ाई होती है, उनसे ही सारी चीजें बातें सीखते हैं। वो जमाना गया जब छोटे बच्चे बुजुर्ग बाप दादा की चारपाई बैठ के सोने से पहले कहानी सुनते थे और वो कहानियां उनके चरित्र का निर्माण करती थी, उनको संस्कार देते थे, अच्छी शिक्षा देते थे। बुजुर्ग आदमी उनको रोचक कहानी बता के उनको ऐसी शिक्षा देते थे कि बच्चा उनसे अपने जीवन में सही रास्ते पे चलना, दूसरों की मदद करना, प्यार प्रेम से बर्ताव करना, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करना, दीन गरीब की सहायता करना, ये सारी की सारी चीजें उन चीजों के माध्यम से मिलती थी। और जब घरों में प्रेम में समाज में शांति थी, आज शांति नहीं है। इंसान को देखो उसके मन में शांति नहीं, घरों में देखो वहां झगड़ा है, समाज में देखो झगड़ा है, दुनिया के देशों में देखो तो तनातनी है। इंसान को कीड़ी मकोड़ों की तरह मार देते हैं। कोई कहाँ धर्म का नाम लेगा, कहाँ भक्ति का नाम होगा। नहीं देखा कल जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था 4 दिन पहले, नहीं अच्छे लोग बेचारे कैसा नरसंहार कर दिया, क्या जीवन हो रहा है उनका, उन दुष्टों का क्या क्या मिला उन दुष्टों को, क्या वो अपने जीवन में सुखी रहेंगे, क्या उनको कोई खुशी मिलेगी, क्या उनको पाप कर्म का भोग नहीं भोगना पड़ेगा, यही भोग लेंगे वो। ऐसा करने वाला आदमी कभी भी सुखी और शांत नहीं रह सकता, क्योंकि उसका पाप कर्म उसको हमेशा कचोटता रहता है, खत्म कर देगा उसको मार के। दूसरे को मार के कभी कोई सुखी नहीं रहा, दूसरे को कष्ट देके सुखी कौन होगा। तो इन चीजों से बच्चे इसीलिए रहते थे। बड़े बड़े परिवार थे, एक एक छत के नीचे 100 आदमी एक चूल्हे का खाना खाते थे। आज एक ही घर में अगर 2 बेटे हैं तो उनके 4 चूल्हे होंगे, माँ बाप का अंधारा बच्चों को जाए। 6 आदमी इकट्ठे नहीं रह सकते, एक विचार नहीं, एक परिवार में पैदा हुए, आपस में प्यार प्रेम नहीं। आपस का प्यार प्रेम सीखो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करना सीखो, जबान से सबको इज्जत देना, मीठा बोलना सीखो, दीन गरीब की सहायता करो तन से मन से धन से। ये भक्ति है। भक्ति के मार्ग में तभी सफल होगे जब इन चीजों को अपनाओगे।
और जब ये चीज आप नहीं अपनाते हो, इनसे दूर भागते हो, आपा धापी का जमाना सोचते हो कि मैं सुखी रहूं और चाहे सब मेरी ओर से कुछ भी हो, वो है आप भाई भाई का गला काटता है। अरे भाई भाई का, पहले भाई भाई का गला काटता था कोई? कोई एक आध कोई ऐसा दुष्ट आदमी होगा, कोई राक्षसों के परिवार की बात होगी, नहीं तो कितने प्रेम से रहते थे, कितने एक दूसरे को सम्मान इज्जत देते थे, स्वर्ग के समान घर होते थे। लेकिन आज सारी चीजें हैं, शांति नहीं। शांति न होने का कारण यही है कि हमारे दिलों में संस्कार अच्छे नहीं है, हमें शिक्षा सही नहीं मिली है। अगर सही संस्कार और सही शिक्षा मिली होती तो ये दिन नहीं होता। भाई बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया करो, समय मिले उनकी संभाल किया करो, बच्चा क्या करता है, बुरी संगति में तो नहीं बैठता, बुरे बच्चों की संगति करके बिगड़ जाते हैं। कोई गलत आदत तो नहीं लगा ली उसने, बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू की, ये उनकी संभाल करोगे ना, बहुत कुछ बचा लोगे। बच्चे ही हमारी संपत्ति है, सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसकी संतान खराब उसका जीवन बर्बाद। बच्चे मनमानी करते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो। रोजाना कितने केस आके कहते हैं कि ये लड़की कया नहीं मानती, ये कहती ये करोगी वो करोगी, लड़का नहीं मानता। क्या रह जाता है? माँ बाप उनको इसी तरह पैदा करके अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा खिलाते पिलाते हैं, और फिर उसका नतीजा ये होता है कि 2 दिन किसी के साथ बात करके वो सब कुछ हो जाता है, माँ बाप उससे कुछ नहीं। जिसने तुम्हें पैदा किया है, पाला पोसा है, सब कुछ दिया है, तुम्हारा जीवन उनका दिया हुआ है, इसलिए हमें यह अधिकार नहीं रहता कि हम अपनी मर्जी का काम करें। लेकिन आज का कानून कहता है कि 18 और 21 साल के बाद में तुम बालिग हो, तुम जो कहोगे वो होगा। तो उसकी इंतजार किया करते हो कि मैं 18 का कब हूँ और मैं 21 का कब, 21 का कि चाहे 51 का हो जाए, जिनको अच्छे संस्कार मिले हैं वो माँ बाप की आज्ञा में काम करें। अगर गलत कुछ कह दिया हो तो माफ करना, लेकिन मैं अच्छी बात बता रहा हूँ। इन बातों पर गौर करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जब आदमी को मानसिक शांति नहीं है, क्या खाक भक्ति करेगा वो? उसको मानसिक शांति चाहिए। इन बातों में उसका विचार विचलित रहता है तो फिर कहाँ का नाम को स्मरण करेगा, कहाँ भक्ति करेगा, क्या सत्संग मायने रखता है, कहाँ गुरु की याद होगी, कहाँ प्रभु का सुमन और चिंतन करेगा। इसलिए भाई अच्छे काम करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो और समय निकाल के प्रभु की भक्ति नाम का स्मरण किया करो। मालिक सबको आपको गुरु महाराज सद्बुद्धि दे और आपको भक्ति करने की क्षमता दे। आप ज्यादा लगन के साथ भक्ति करो, आपका जीवन सब राधा। आप सभी को राधा स्वामी जी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर करें, एंड नई अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी।